एडवोकेट उदय कुमार अमोनकर। मैं इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, जिसको हम लोग आईफैट के नाम से पुकारते हैं, उसका नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये भुवनेश्वर में जो 2 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर ट्रेनिंग का ड्राइवर और ड्राइवर लीडरों का हमने लिया है। जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन लंदन ITF जिसको बोलते हैं, उनके सहकार्य से ये मीटिंग यहाँ पर 2 दिन का वर्कशॉप हमने लिया है। इसके विषय 3 हैं। एक विषय है जो एग्रीगेटर गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2020 में लाई थी, अभी उसको रिवाइज करके 2025 में भी मई महीने में नया आया है। हालांकि उड़ीसा गवर्नमेंट ने 2020 वाला जो है आधा अधूरा इम्प्लीमेंट किया था, अभी उनको नया जो आया है उसको लेके लाना पड़ेगा। इसमें क्या है, ये जो एग्रीगेटर गाइडलाइंस है, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें जो है, अभी रेट सरकार तय करेगी, न कि कंपनियाँ। और वो जो रेट तय करना है, जो सिटी टैक्सी का रेट रहेगा उसके आधार पर रेट तय होगा। मतलब अभी मेरे ख्याल से 30 रुपये के नीचे तो बिल्कुल रेट ड्राइवरों को हमारे मिलेगा नहीं। जो 6 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपये मिल रहा है, तो उसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, तकलीफें बढ़ रही है और ड्राइवर बहुत तकलीफ में है। दूसरा चीज़ इसमें इंश्योरेंस का आया है कि 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस और 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस देना है मालिकों को, कंपनियों को, और हर साल उसमें कम से कम 10% का बढ़ोतरी करना पड़ेगा। तो इस तरीके का अच्छा सुविधा इसमें लाने का बात हुआ है। और जो कंट्रोल नहीं हो रही थी, कंपनियां कुछ भी मन से कर रही थी, अब उनको एक रेगुलेशन में आना पड़ेगा। कानून बना है, कानून के मुताबिक काम करना पड़ेगा। जो कानून में काम नहीं करेंगे वो बाहर निकल जाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे ड्राइवरों को मालूम होनी जरूरी है। और यहाँ पर जो लीडर्स आए हैं, ड्राइवर लीडर्स, उनको प्रशिक्षित करके हम लोग जनरल ड्राइवर में उनको छोड़ने वाले कि जाओ अपने सारे भाई बहनों को बताओ कि आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नियम आए हैं। दूसरा चीज़ जो है वो सोशल सिक्योरिटी का बात है। सोशल सिक्योरिटी का कोड 2020 में बना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अभी उसका नियम भी बना है। वो उसी में सेक्शन 141 के तहत हर राज्य में वेलफेयर बोर्ड इन प्लेटफॉर्म ड्राइवरों के लिए बनने हैं। इसमें क्या मिलेगा हमें? इसमें प्रोविडेंट फंड का प्रावधान है, इसमें ESIC का प्रावधान है, इसमें पेंशन का प्रावधान है, इसमें इंश्योरेंस, अलग से इंश्योरेंस का प्रावधान है। और उसके साथ साथ एजुकेशन, भले ड्राइवर एजुकेशन करना चाहिए या उनके बच्चे, उनको जो मदद मिलनी चाहिए वो है। हाउसिंग है, जैसे हमारे पास अभी लेडी ड्राइवर कम है, लेकिन आज नहीं तो वो लोग बढ़ेंगी क्योंकि ये फील्ड बढ़ रहा है, तो उनका भी मैटरनिटी लीव से लेके मिसकैरेज लीव वगैरह वगैरह वो सब कुछ प्रावधान उसमें आए। तो इसका मतलब ये है कि ये सोशल सिक्योरिटी बोर्ड जब बनेगा उड़ीसा में, तो सारे जो ड्राइवर है, भले स्त्री हो पुरुष हो, सबको प्रोटेक्शन मिलने का काम कानून का होगा, सोशल सिक्योरिटी उनको मिलेगी। तो ये दूसरा विषय। और तीसरा विषय जो है वो विषय है कि यूनियन को और कैसे बढ़ाएं, कैसे और लोगों को जो फील्ड में है उनको संगठन में लाया जाए, उनको यूनियनाइज किया जाए। जब यूनियनाइज होगा तो ताकत संगठनों की बढ़ेगी और ये एक दिन प्रेशर गुट की तरह काम करेगा। हमारे जो सवाल है उसको हल करने के लिए ये यूनियन से खड़ी होगी और सारे कामगार उनके साथ जो ड्राइवर्स खड़े होंगे। और इस तरह का पूरा ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं। और ये ट्रेनिंग के बाद मुझे विश्वास है कि जो उड़ीसा मोटर चालक संघ है, जो ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्टर है, जिन्होंने यहाँ पर लीड लिया है इस प्रोग्राम को करने के लिए, उनके साथ और लोग भी जुड़ेंगे, और भी संगठन के लोग यहाँ पर हैं। तो उनको भी हमने कहा है कि आप भी यूनियन बनाओ और आगे चलो, क्योंकि यूनियन को कानूनन अधिकार है लड़ने के लिए अपने मजदूरों के साथ। एसोसिएशन में वो नहीं होता है, लेकिन ट्रेड यूनियन में है, तो इसका फायदा ले। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद।